हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर। आज मैं रोहित कुमार सिंह आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा सा बेहतरीन सा ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा करते हैं। और वो ट्रिक रहेगा आपका फ्रैक्शन में ग्रेटर और स्मॉलर फाइंड करने के लिए। अक्सर आप देखा करते होंगे ग्रुप डी एनटीपीसी हो या फिर एसएससी सीजीएल हो सीएचएसएल हो, अक्सर ये क्वेश्चन उसमें रहते हैं। अब तो बैंकिंग में इसका क्वेश्चन काफी आने लग गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को कैसे आप ट्रिक से सॉल्व करें और जल्दी सॉल्व करें, जिसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा ट्रिक हम बताएंगे जो कि आपको चंद मिनट में आप उसका सॉल्व कर सकते हैं। आप फाइंड कर सकते हैं देखते के साथ कि कौन सा इसमें ग्रेटर है और कौन सा इसमें स्मॉलर है। तो जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जल्दी से कर देंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने ट्रिक को देखते हैं, आखिर वो ट्रिक है क्या। देखिए यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्शन आपका रहता है और आपको कहा जाता है कि इसमें आप ग्रेटर बताइए कि कौन सा फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से क्या करते थे, हम लोग बेसिक में बताया जाता था, अगर मैं कोई यहाँ पर फ्रैक्शन देता हूँ 4/5 और 2/3 और इसमें हम लोग को फाइंड करना रहता था कि कौन सा इसमें ग्रेटर है फ्रैक्शन। तो हम लोग को बचपन में बताया गया था कि आप इसका क्या करिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी इसको 4 से 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 12, और इसको 2 से 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा 10। और हम लोग को दिख गया कि 12 और 10 में ग्रेटर कौन है, 12 है, यानी इधर वाला जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये बातें थी बेसिक्स की। अब है क्या कि अगर दो फ्रैक्शन है तो हम लोग ऐसे कर देते थे, अगर मोर देन 2 फ्रैक्शंस रहेगा तब जैसे, कहने का मतलब क्या कि अगर आपका क्वेश्चन रहे 2/3, 1/2 एंड 3/4, इसमें आपको ग्रेटर फाइंड करना रहेगा, तब आप कैसे फाइंड करिएगा। तो इसमें भी बेसिक मेथड हम लोग अप्लाई करते थे, और वो बेसिक मेथड है, इसको 2 से इससे मल्टीप्लाई कर देते थे तो ये आता था 4, और ये आता है आपका 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3। इसका मतलब कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन हो गया, 4 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शन में 2/3 मेरा ग्रेटर है, तो ये तो स्मॉलर है, इसकी तो चर्चा नहीं करना है। तो क्या हमको ग्रेटर फाइंड करना है इसमें से, तो हम लोग को दिख गया कि इन दोनों में से तो ये ग्रेटर है। तो अब हम लोग चेक करेंगे इसमें और इसमें ग्रेटर कौन है। तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करते थे कि इसके न्यूमरेटर को इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे और लिखते थे कि यहाँ पर ये होगा 8, और फिर उसके बाद इसके 3 को इसके 3 से मल्टीप्लाई करते थे, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है और ये आता है 9। तो हम लोग को दिखा कि 8 और 9 में 9 ग्रेटर है। इसका मतलब इन तीनों फ्रैक्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ था उसमें सबसे ग्रेटर कौन है, 3/4 मेरा ग्रेटर है। लेकिन ऐसे बार बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना और चेक करना, अभी तो मैंने 2 टर्म लिया है, 3 टर्म लिया है, हो सकता है कि मोर देन 3 टर्म्स आ जाए। तो इसमें कैसे ग्रेटर और स्मॉलर आप फाइंड करिएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना काफी थोड़ा लेंथी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग ट्रिक से करेंगे, कैसे हम लोग आसानी से इसको ट्रिक से करेंगे। तो 2 ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, एक ट्रिक और उसके बाद एक और ट्रिक जिसको आप देख करके ही बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा है वो ट्रिक है। तो ट्रिक नंबर 1 आपको क्या करता है, ट्रिक नंबर 1 आपको कहता है कि आप फ्रैक्शन को देखिए, आप फ्रैक्शन को देखिए और उसका डिफरेंस बताइए कितना है। जैसे यहाँ पर हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 3/4, 1/2 और 3 बार नहीं लेंगे, कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पर 2/3 कर देते हैं, सबसे अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों फ्रैक्शन में आप चेक करिए कि आपका डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस 1 है, ट्रिक कहता है, ट्रिक नंबर 1 आपका कहता है कि अगर आपका डिफरेंस, फ्रैक्शन का डिफरेंस अगर 1 है तो जो ग्रेटर होगा, जो आपको दिखेगा ग्रेटर, वो होगा ग्रेटर, और जो स्मॉलर दिखेगा वो होगा स्मॉलर। यानी अगर आप देख पाइएगा कि इन दोनों का फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का जो डिफरेंस है अगर 1 है, तो जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर कहलाएगा, जो स्मॉलर होगा वो स्मॉलर कहलाएगा, ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ये भी है 1। तो हम लोग को दिखा कि इन तीनों जो फ्रैक्शन दिया हुआ था, इन तीनों में मेरा डिफरेंस कितना है, 1 डिफरेंस है। तो जो ग्रेटर है वो ग्रेटर होगा। अगर आपसे पूछेगा कि इसमें ग्रेटर फ्रैक्शन कौन है, तो आप तुरंत झट से जवाब दीजिएगा कि 3/4 सर मेरा इसमें क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलर कौन है, तो स्मॉलर तो आपको दिख रहा है 1 स्मॉलर है, यानी ये वाला फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, ये वाला फ्रैक्शन कहलाएगा स्मॉलर, ठीक है। देखिए ट्रिक कितना अच्छा सा है।
डिफरेंस अगर 1 है, आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में डिफरेंस देखिएगा 1 है, तो जो ग्रेटर फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर एंड जो स्मॉलर होगा वो स्मॉलर ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन इस बेसिस पर देखते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, ट्रिक आपको समझ में आ गया। इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे जो पिछले साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये पिछले साल आपका बैंक में पूछा गया था ये क्वेश्चन 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6। ये आपका पिछली बार बैंक के एग्जाम में, पीओ के एग्जाम में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए इसमें फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर फ्रैक्शन है। ठीक है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तब आप बताइए कि आपको विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर हम इसको बेसिक से बनाने चलते हैं तो सारा को हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में समय जाएगा, इतना तो समय नहीं मिलता है बैंकिंग के एग्जाम में। तो इसको कैसे करेंगे, तो मैंने अभी यहाँ पर ट्रिक बताया कि आप चेक करिए डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1, और इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है 1, और इसके बीच का कितना डिफरेंस है 1, सब में डिफरेंस आ रहा है 1। तो मैंने बताया जो ग्रेटर है वो ग्रेटर कहलाएगा। इसमें सबसे ग्रेटर कौन सा है, देखिए न्यूमरेटर में चेक करिए ग्रेटर कौन सा, न्यूमरेटर में चेक करना है ग्रेटर कौन है, न्यूमरेटर कौन है ग्रेटर 7 वाला, यानी ये जो 7/8 है, 7/8 क्या है फ्रैक्शन मेरा ग्रेटर फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर आपसे स्मॉलर पूछा जाएगा, कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें स्मॉलर बताइए कौन सा है, तो 4/5 हमको स्मॉलर दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4/5 स्मॉलर हो जाएगा। देखिए कैसे आप एकदम 1 मिनट से भी कम समय लगेगा आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। अगर थोड़ा सा अगर डिफरेंस 1 नहीं रहेगा तब, यानी अगर क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन देगा अगर वो 1 डिफरेंस नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, इसके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं 15/16, ठीक है, 19/20, और अगर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, 21/23, और यहां पर एक और कर लेते हैं, ठीक है, 14/15, और इसको कर लेते हैं 20/20। चलिए बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने किया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर आपको ग्रेटर बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें ग्रेटर है। ठीक है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, तो स्मॉलर भी कर लेते हैं और बढ़िया रहेगा, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और स्मॉलर। चलिए, तो विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर और स्मॉलर, आपको अगर इसमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन मेरा ग्रेटर है स्मॉलर है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप डिफरेंस चेक कर लीजिए सभी का। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 1, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर भी डिफरेंस है 2, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर डिफरेंस है 1। तो जिस फ्रैक्शन में 1 डिफरेंस है उसको हटा दीजिए। ठीक है, अब कहिएगा क्यों इसको हटाएं, क्योंकि 1 से भी ज्यादा गैपिंग तो इस दोनों में है, क्योंकि इसमें डिफरेंस 2 है, इसमें तो कम गैपिंग है, एक का गैपिंग है, इसमें तो ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए इसमें ज्यादा गैप है। ठीक है, अब बच गया ये दो, क्योंकि ये दोनों तो एक डिफरेंस था, तो ये दोनों तो हटा दिए हम लोग, बच गया इन दोनों। अब इन दोनों में देखिए कि जो आपका ग्रेटर होगा न्यूमरेटर वो ग्रेटर फ्रैक्शन कहलाएगा, ये ग्रेटर न्यूमरेटर है इसलिए ये कहलाएगा ग्रेटर, और जो स्मॉलर होगा फ्रैक्शन वो कहलाएगा स्मॉलर फ्रैक्शन। देखिए कितने इजी वे में हम लोग 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा और बता दिए कौन इसमें ग्रेटर है और कौन इसमें स्मॉलर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे करना है इस ट्रिक से। अब देखिए मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जो आपको डिफरेंस अगर सेम नहीं रहेगा हर केस में 1 और 2, तब आप कैसे क्वेश्चंस करिएगा, उसको आप कैसे चुटकियों बजा करके आप कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए वो सारा क्वेश्चंस कैसे बनाना है। यहाँ पर अब मैं कुछ ऐसे फ्रैक्शंस लेता हूं जिसका डिफरेंस 1 और 2 हर समय नहीं रहेगा, तब कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ट्रिक बताने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छा बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर
अगर एक क्वेश्चन लिए 1/6, 4/3, मान लेते 2/5 होगा, 1/7 होगा, चलिए ऐसा हमने एक फ्रैक्शन दिया है। अब देखिए इसमें कहीं भी आपको डिफरेंस तो 1 नहीं दिख रहा होगा, कहीं भी डिफरेंस 1 नहीं, इसको 3/4 बना लेते हैं, नहीं तो फिर हमको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसको 3/4 बना लिए। इसमें डिफरेंस कहीं 1 है, कहीं 6 है, कहीं 3 है, कहीं 7 है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे सर? तो देखिए ट्रिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको कहते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का आप पहले डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, ठीक है? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच का डिफरेंस निकालिए। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, इसका क्या निकालना है आपको? डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस आएगा उसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से, ठीक है? जो डिफरेंस आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और चेक करिए कि कौन सा आपका फ्रैक्शन है, ग्रेटर और स्मॉलर। देखते हैं इसमें डिफरेंस कितना है, तो इसमें डिफरेंस है आपका 5, ठीक है? इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस है आपका 1। इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है आपका 3। इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें आपका डिफरेंस है 6, ठीक है? अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंस को क्या कर लीजिए, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो डिफरेंस को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई यहां अगर करेंगे तो ये आएगा 5, यहां आएगा 3, यहां आएगा आपका 6 और यहां भी आएगा आपका 6। देखिए यहां पर दोनों हो गया 6, ठीक है? दोनों यहां पर हो गया 6। तो ऐसे तो आपको प्रॉब्लम होगा कि कौन इसमें ग्रेटर है, कौन इसमें स्मॉलर है। तो देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर कर देते हैं, मैं आपके लिए 4 कर देते हैं, ठीक है? 4। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 करेंगे तो फिर आ जाएगा आपका सेम। तो और कुछ ले लेते हैं, 9 कर देते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बेटर रहेगा, ठीक है? इसका डिफरेंस कितना आएगा, 8। अब आपके लिए ठीक हो गया, 8 को 1 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8। अब ठीक है, ठीक है? अब सही है। सब में डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर से तो ये आया, तो देखा कि इसमें सबसे ग्रेटर कौन है, ये वाला फ्रैक्शन है, 8 वाला। यानी ये जो फ्रैक्शन 1/9 होगा ये आपका क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, ठीक है? और अगर स्मॉलर की पूछा जाएगा तो इनमें से स्मॉलर कौन था, ये 3 वाला। तो ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा, ये वाला स्मॉलर फ्रैक्शन होगा, ठीक है? देखिए कितना इजी सा ट्रिक है। पहले डिफरेंस निकालना है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का। डिफरेंस को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और चेक कर लीजिए कि कौन सा मेरा ग्रेटर है, डिनोमिनेटर कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, ठीक है? ये जो ट्रिक है ये आपका कभी फेल नहीं होगा। कितना भी डिफरेंस आपको कोई सा भी फ्रैक्शन दे देगा, किसी का भी आपको दे देगा, तो आप इजी वे में आप ग्रेटर और स्मॉलर फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। अभी एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे जो आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए इस बार एनटीपीसी की एग्जाम जो आपकी होने वाली उसमें ये सारे क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुत ही सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनमें ये जरूर फाइंड आएगा, ठीक है? क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए का वैल्यू अगर है, ठीक है, 3/5, बी का वैल्यू है 7/9 एंड सी का वैल्यू है 5/7, ठीक है? तो आपको बताना है देन ऑप्शंस दिए रहेंगे ए बी सी, सेकेंड ऑप्शन रहेगा ए सी बी, थर्ड ऑप्शन रहेगा बी सी ए और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपका ए सी बी ए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये एनटीपीसी में ये सारे क्वेश्चंस, ग्रुप डी में ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? आपको दिया हुआ है कि अगर ए का वैल्यू 3/5 है, बी का वैल्यू 7/9 है, सी का वैल्यू 5/7 है, तो बताइए कि इन चारों में कौन सा रिलेशन करेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है? तब कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले जैसा कि मैंने इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताया, पहले आप क्या कर लीजिए, 3/5 लिख लीजिए, 7/9 लिख लीजिए, 5/7 लिख लीजिए। यहां पर तो सारे का डिफरेंस कितना है, 2 2 2, सबका डिफरेंस 2 है। तो आप ट्रिक नंबर 1 लगा लीजिए। सबसे बेहतर ट्रिक नंबर 1 कहता है कि जब
आपका डिफरेंस बराबर रहेगा, जब आपका डिफरेंस बराबर है तो जो ग्रेटर फ्रैक्शन है वो ग्रेटर, जो स्मॉलर है वो स्मॉलर। इसका मतलब ग्रेटर कौन है, ये वाला मेरा ग्रेटर है, ठीक है। और उसके बाद 7/9, उसके बाद सॉरी ऐसे नहीं, हम लिख सकते हैं 3/5, इससे भी बड़ा 5/7, और इससे भी बड़ा कौन है 7/9। यानी 3/5 कौन है A, 5/7 कौन है C, और 7/9 कौन सा है B। चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखिए सेकंड नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप ट्रिक नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 कहता था कि डिफरेंस निकाल करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ करेंगे तो 14 आएगा, यहाँ करेंगे तो 10। 7/9 वाला जो है वो ग्रेटर है, 6 वाला स्मॉलर है, ये वाला उससे बाद का है, तो 6 हो गया